मैं बताई ना आपको, मैं चाय पीने जा रही हूँ, तो हो गई मेरी चाय रेडी। और जो मैं बहुत सारी कुकीज़ लाई हूँ, तो ये वाली बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, तो मैंने अपने लिए निकाले ये कुकीज़। और मेरे कपड़ों के मैच करता हुआ ब्लैक कलर का कप। यहाँ पे और बेडरूम में दोनों जगह पे अगरबत्ती और लोबान दोनों चालू करी हूँ। और ठंडी की वजह से विंडो पर्दे सारे बंद है पूरे रूम के, तो खुशबू अंदर ही महक रही है। तो इतना अच्छा लग रहा है घर में। मैचिंग कप, ये आपके लिए, इसके बाद मेरे लिए। एक ही कप में शेयर करेंगे आप और मैं। मैं और अली आए हैं यहाँ पे प्योर साउथ इंडियन खाने। क्या है, कोर रोटी और क्या चिकन सुक्का। मेरे को पता भी नहीं है, ये कल से सारी इंक्वायरी करके यहाँ पे रखा है। जाके देखते हम लोग कैसा है क्या है। अभी तो जस्ट मैं लेकर आया, मैं इसको बोली भी यहाँ मिलेगा। ये हो क्या मस्त है यार, पीछे सब इंटीरियर तो बहुत अच्छा है यहाँ का। चलो देखते हैं खाना भी कैसा है। अली बोलता मैं इसको ये कैसा लगेगा इधर, पता नहीं। तो बता रहे मैं कल से इंक्वायरी करके रखा, आप चलो तो सही। चलो देखते हैं। हाँ, काफ़ी अच्छा है, नाइस, वेरी नाइस। अमीन भाई देखना आप व्लॉग में मसाला पापड़ खा रहे, मैं और भाई। सामने इधर अंदर ये रेस्टोरेंट में बाहर है, और हम लोग जहाँ बैठे थे वो फैमिली वाला रूम था। तो वहाँ भी लोग फैमिली के साथ में मस्त एंजॉय कर रहे थे। तो मेरे को पता था देखो ये, तो बोले ये बाहर है और अंदर भी तो फैमिली लोग सब बैठे। तो मेरे को नहीं पता था, हंसी मजाक करो। पार्सल वो कितना लिया मेरे बेटे ने आज, और पूरा बिल, अमीन आज का बिल पूरा भाई ने दिया है। चलो। रोड वो सुनसान है यार, लेकिन बहुत सुनसान है। 2023 चालू हुआ, लेकिन धमाल नहीं लग रहा है। अच्छा है सब लोग। वो देखो, जब रोड पे चलो ना तो यही होता है। सायरा सत्तानी, थैंक यू। मैं और ये देखो मेरे दोनों बच्चे बिस्तर पे रेडी थे सोने के लिए, लेकिन ये पहन के नहीं सोने वाली थी मैं। ये मेरा नाइट सूट पहन के सो रही थी। उतने में मेरे भाई का फोन आया कि भाभी का बर्थडे है, सरप्राइज कैफ़े पे सरप्राइज़ रखा हूँ। तो मैं बोली चलो 5 मिनट के लिए मैं भी आती हूँ। तो मैं जा रही हूँ वहाँ, विश करके उनको तुरंत आती हूँ। ये है मेरी भाभी और ये है मेरा भाई, और ये मेरे भाई का कैफ़े। और इनकी नई स्कीम लगी है, जरा हटो आप दिखा दो। हाँ, के ये इसका अभी इन लोगों ने बहुत सारी मुझे बातें सुनाई, वो मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि ये मेरे घर की और मेरे दिल की बातें जो मैं, क्योंकि ये मेरे बहुत दिल के करीब वाला भाई है। और वो जानता है, मैं जानता हूँ, और एक इंसान और जानता है कि इसने क्या किया था हमारे लिए। आई लव यू तुम लोग को, बाय, गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये देखो मेरे बच्चों की तरफ से भी गुड मॉर्निंग। एक थोड़ी पीछे है, एक आगे है, पर आवाज़ उनकी चालू है, म्याओ म्याओ, मतलब मम्मी आ जाओ और जल्दी से नाश्ता दो। तो मैं जाती हूँ उनको नाश्ता देती हूँ, अपने लिए भी नाश्ते की कुछ तैयारी करती हूँ। उसके बाद आप लोगों से फिर से आके मिलती हूँ। मॉर्निंग करके अपने काम में लग गई थी, आधा काम तो हो गया घर का। उतने में अली का फ़ोन आया कि मम्मा मैं आ रहा हूँ घर पे, नाश्ता करते साथ में। मैंने अच्छा ठीक है। तो ये मैंने बना लिया हम दोनों के लिए चाय, और सेम सिमिलर कप लिया है माँ बेटे का। और अली आते आते आज पिज़्ज़ा लेकर आया, उसके दोस्त लोगों को उसने पिज़्ज़ा खिलाया, जो परसों खाया था उसको बहुत अच्छा लगा था। तो 2 पीस हमारे लिए भी लेकर आया। और ये है ड्राई नाश्ता। तो हम बैठ रहे अब नाश्ता करने के लिए। झाड़ू मार रहा, मम्मा के हेल्प कर रहा है। हाँ, और बस तुम खाली यही नाटक कर, दिखाओ क्या नाटक कर रहा है। ये नाटक कर रहा है यहाँ पे। अभी मैंने बोली ना आधा मेरा काम हुआ और अली आया, तो मैं बोली चलो पहले नाश्ता कर लेती हूँ। और आज पता है सुबह सुबह मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हो गई। मैं रात को ये नोज़ की जो पिन है छोटे से बाउल में रखी थी, मुझे याद ही नहीं, मैंने बर्तन धोने में धो दी। एक मेरा वॉश बेसिन के नीचे चला गया, और एक फिर मेरे हाथ में मिल गया तो उसको मैं डाल ली नाक में। एक मेरा चला गया। कहते हैं गोल्ड घूमना अच्छा होता है, आई थिंक सो, बहुत गोल्ड बनता है। और उसी के साथ साथ वो ढूंढने में मेरी चाय भी उबल गई। तो दूध उबलना तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा बोला जाता है, क्या पता क्यों। क्योंकि हम लोग जब भी नया घर लेते थे हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया कि घर में पहले दूध उबाला जाता है। आई थिंक आज मेरा शायद लक्की डे है।
अली भाई आज मेरे व्लॉग में सलाम तो करो सबको। अस्सलाम वालेकुम। और फिर क्या कर रहे हो, बुलाओगे थोड़ा लोगों को या नहीं बुलाओगे? वाह, खाओ, बिस्मिल्लाह करो। ये है नाश्ता। आज कितने टाइम के बाद अली साथ में नाश्ता कर रहा है ना, ऐसे भी अली नाश्ता नहीं करता। मेरे को तो बहुत खुशी हुई। मैं 2-3 बार उसको रिपीट करी, खाएगा? बोलता हाँ। मैंने खाएगा पक्का? बोला हाँ। तो फिर मैंने मस्त नाश्ता, आपको तो बता ही ना नाश्ता। तो आइए हमारे साथ दोनों माँ बेटे के साथ नाश्ता करने के लिए। मेरे बच्चे कब बड़े हो गए मुझे पता ही नहीं चला। ये वाले नहीं, हाँ ये बदमाश लोगों को तो सब मालिश, ये देखो सब करना पड़ता है। मेरे अमीन और चिंटू, और उनको मालिश करने वाली, उनको सब बांधने वाली, उनका ध्यान रखने वाली 2-2 3-3 भाई उनके डैडी रखे थे। और इनको देखो, इनको मालिश भी करके दो, इनको हिला के भी दो, इनको सुलाने के लिए इनकी सेवा भी करो, तब जाके हमारी मैडम ये सोते हैं, है ना। देखो नींद कितनी भर गई, देखो उसके आँख में कितनी नींद भर गई है ना। लेकिन ये जो करते हैं ना, इसका जो करते हैं, मेरे जैसे बहुत हज़ारों लोग हैं, वही ये चीज़ को फील कर सकते हैं कि क्या खुशी महसूस होती है, कितना अच्छा लगता है जब इनकी सेवा करते। क्योंकि इनकी ज़बान नहीं होती है, पर इनके साथ जो वक्त जाता है ना, जो बिताता है वही जानता है। सो जाओ मेरा बच्चा, सो जाओ। लंच तैयार, उसी के साथ पूरा किचन का काम भी पूरा फिनिश, लादी वगैरह सारी क्लीन, हॉल भी और बेडरूम में सारा काम फिनिश हो गया। अब जा रही हूँ नहाने के लिए। एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज मैंने फिर से बनाई हूँ तुअर की जो दाने होते वो, नए आलू, और उसके साथ में बोनलेस चिकन। और यहाँ पे बनी है स्टीम राइस, और रोटी तो अभी नहीं बनाई हूँ, बाद में बनाऊँगी। तो अब जा रही हूँ नहाने के लिए। खाना बना के आपको बोली कि जा रही हूँ नहाने के लिए। तो उसके बाद अली आया, नहाया, उसने मेरे लिए गर्म पानी लगाया, उसको मैंने खाना दी। पर अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि इतनी थक भी गई और दिल भी नहीं चाह रहा, पता नहीं क्यों एकदम डल डल लग रहा है। उसके बाद में मैंने अभी यहाँ पूरा देखो कितनी सारी विक्स की गोलियाँ खा ली। अभी भी मेरे अभी भी है मुँह में। लेटे लेटे शाम हो गई, ना नींद आ रही है ना मुझे कुछ करने दिल चाह रहा, बिकॉज ऑफ आज डे इतना डल गया है। तो फिर मैंने अभी उठी, अब थोड़ी सी हल्की हल्की भूख लगने लगी। खाना भी नहीं खाई हूँ, शाम हो गई है। तो आपको बताई थी सब्जी ये लिए मैंने अभी, उसके साथ ली मोगो, और यहाँ पे थोड़े से चिप्स लिए क्योंकि अमीन भाई बहुत सारे लाकर रख कर गए थे। तो शाम हो गई, देखो अगरबत्ती वगैरह सब हो गई। उसी के साथ में मैं लगा रही हूँ यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। और अभी ये थोड़ा सा खा के इंशाल्लाह फिर दूसरे काम करूँगी, क्योंकि कल के ब्लॉग में आपको दिखेगा कि कुछ काम कल के लिए सोची हूँ, तो इंशाल्लाह वो होते होते कल होगा। तो कल के ब्लॉग में दिखेगा आपको ज़रूर। सारा दिन घर में ही बीता है, घर में ही सारा दिन आज निकल गया। और अब भी जस्ट नहाई हूँ, नहा के बस वहाँ पे कपड़े लगाने के लिए मशीन लगाई, थोड़ा सा खाना निकाली। और मैंने बोला कि अब थोड़े जो कल मुझे करना है तो उसकी तैयारी कर लूँ, क्योंकि कल फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगी। तो फिर वो सब सारा चीज़ आज ही मुझे ख़त्म करना है। तो मैंने बोला अच्छा। और एक न्यूज़ और, मैं अभी मॉर्निंग में जब थोड़ा सा व्लॉग ली तो आपको बताई, यही व्लॉग में है कि मेरी एक नोजपिन बर्तन धोते वक्त भूल से मेरे वॉश बेसन में चली गई, वो क्योंकि वो प्याले में रखी थी। और एक फिर मैंने डाल ली थी, आपको सुबह नाश्ता करने के टाइम दिखाई या नहीं दिखाई, शायद दिखाई हो। तो अब मैं नहाने को गई, मुझे याद नहीं था कि वो उतारना है, क्योंकि मैं देखो घर में रहती हूँ तो कुछ नहीं पहनती हूँ। तो वो भी चले गए। लगता आज मेरा गोल्ड घूमने का दिन है और कल शायद गोल्ड आने का दिन रहेगा, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि कहते हैं ना कि 1 रुपया सदका दो तो 70 उसका मिलता है। तो 2 नोजपिन घूमी है मेरी, तो उसका मतलब 70 140 गुना मिलेगा। चलो मेरे तो खाना प्लेट देखो कितनी साफ करके खाई हूँ। सिर्फ मैंने ये मसाला खाई, आलू और मसाला निकाल के इसमें पूरा मस्त चूर के इतना मज़ेदार बना है, एकदम टेस्टी। तो ये मेरा खाना भी हो गया। एक्चुअली अभी ये दोपहर का था, लेकिन रात का भी हो गया, दोपहर का भी हो गया। अब मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ। इसके साथ ना मैंने राइस खाई हूँ ना रोटी खाई हूँ, बट मसाला और नए वाले आलू और तुअर की जो मैंने दाने डाली थी उसको चूर के क्या मस्त बना था। और आप लोग मिस कर रहे हो सारा मेरा जो भी किचन ब्लॉग था। मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ बताती थी, जो सीज़न का होता है, जो मैं कुछ नए स्टाइल का बनाती हूँ। मोस्टली मैं घर के मसालों से लेकर सब बनाती हूँ और बहुत फास्ट बनाती हूँ, बिकॉज मुझे बाहर भी जाना रहता टेस्ट के साथ। और काफ़ी लोग अभी भी मुझे जो मिलते हैं, इवेंट में कल रात को गई थी वहाँ पे, तो मेरी भाभी ने भी बोला कि मैंने इतनी सारी मच्छी मंगाई, उसके बाद मिट्टी के बर्तन में बनाई। तो तुम्हारे भाई बोल रहे थे कि मेरी बहन जैसा थोड़ी बनाई, दाल मच्छी का सालन है, ये दाल है।
तो आप लोग मिस कर रहे हो, क्योंकि मैं किचन का चैनल बिल्कुल बंद रखी हूँ, डाल ही नहीं रही हूँ उसमें कुछ भी व्लॉग, बिकॉज आप लोगों ने सजेस्ट किया था ना मुझे कि आप किचन का चैनल चालू कीजिए, सारी रेसिपी आपकी डालिए। और उस वक्त ऐसा दौर चल रहा था, सिचुएशन ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा टेंस में रहती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं वो चीज करूँ तो कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होके सारी चीजें भूल जाऊंगी। और जिस तरीके से आप लोग मुझे प्यार देते थे, जिस तरीके से आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे, जिस तरीके से आप लोग मुझे कमेंट करते थे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा था कि उस चीजों में मैं जाके ये सारी चीजों से दूर हो जाऊंगी। पर इतना मुझे रिस्पांस उस पर मिला नहीं जिस तरीके का कुकिंग आप लोग मुझे पसंद करते, बिकॉज उस टाइम बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो शायद आप लोगों ने इतना मुझे उस पर प्यार, मुझे ऐसा में लगा कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ और जिस तरीके से आप लोगों के सजेशन पे मैं इस तरफ घूम गई, तो मुझे इतना कुछ उसमें नहीं लगा। तो और आप सबको भी पता है कि कोई भी चीज इजी होती नहीं है, उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, तब जाके कुछ ना कुछ चीज आपके सामने दिखती है। बट आप लोगों ने मुझे वो चीजें मुझे नहीं दिखी, इसलिए मैं उस पर वो काम नहीं कर रही हूँ किचन के चैनल पे। बट आप लोग कुछ चीजें मिस कर रहे हो, क्योंकि वो जो मेरी रेसिपी आज भी लोग पूछते हैं तो मैं डाल ही नहीं पाती हूँ, डाल ही नहीं रही हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी ऐसा वक्त आएगा, अभी तो इतनी बिजी हो गई हूँ, मुझे नहीं लगता अब कभी वैसा वक्त आएगा। मैंने बहुत सोचा था जब आप लोगों ने बोले थे, तो मैंने किचन का चैनल चालू किया और सोची थी अगर ये चैनल और ये इस तरीके से, जिस तरीके से कंट्रोवर्सी में आप लोग व्यूज दे रहे थे, तो मुझे लगा था कि आप इस तरफ ध्यान दोगे ये गंदगी से छोड़कर। फिर मुझे लगता है लोगों को ज्यादा गॉसिपिंग, ज्यादा गंदगी, दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी, दूसरों की जिंदगी बर्बाद होती हुई, या दूसरों की जिंदगी में कुछ उछाल ऐसा है कि लोगों को मजा आए, बस वो ज्यादा पसंद करते हैं लोग। अब होता है यार, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, हम किसी की चॉइस नहीं पकड़ सकते और हम किसी की सोच नहीं पकड़ सकते। ठीक है, अगर फिर कभी देखूंगी, ट्राई करूंगी, चला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आज भी मैं बंद रखी हूँ, और ये भी मैंने आपको कहा ना, ये भी जब तक मेरा दिल करता है करूंगी। और कभी बहुत ज्यादा बिजी हो गई तो सिर्फ अपडेट के लिए आप लोगों के साथ जुड़ूंगी। ये है कि आप लोगों से मैं ताल्लुक कभी खत्म करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि एक वक्त था जिस वक्त से मैं गुजर रही थी, चाहे जैसा भी हो, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। अब वो एहसान तो रहेगा आप लोगों का, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी चीजों का जिंदगी में ध्यान रखती हूँ यार, कि मुझे कौन किस वक्त 1 रुपए की भी मदद की ना, तो वो उसका एहसान हो जाता है मेरे पर जिंदगी भर के लिए। तो इसी तरीके का आप लोगों का रिश्ता है, मैं उस रिश्ते को मानती हूँ। बाकी उसमें कोई बोले नहीं बोले, आई डोंट केयर, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बहुत ज्यादा वायरल फैला हुआ है तो उससे बचिए, और कोल्ड भी बहुत ज्यादा हो गया, ठंडी भी बहुत ज्यादा हो गई है, तो प्लीज अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो स्पेशली ध्यान रखिए, और जिनके घर में कैट्स है, डॉग्स है, उनका भी बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि बेजुबान है, वो बोल नहीं पाते। हमको अपनों से ज्यादा उनका ध्यान रखना चाहिए। तो बस यही बात, अल्लाह हाफिज।